नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे द्रौपदी के विषय में। आज हम उसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, लास्ट कथा में मैंने आपको सीता से संबंधित सारी बातें बताई, जिसे माँ सीता के 2 रूप, छाया सीता और जो सीता 2 रूप हुए, और छाया सीता का द्रौपदी के रूप में द्वापर युग में जन्म होना था, और छाया सीता की वजह से ही रावण का अंत हुआ। और उसके बाद छाया सीता की स्वर्ग में चली गई और अग्नि की मानस पुत्री बन के रही। उसके बाद द्रौपदी का जन्म द्वापर युग में होना था। तो यहाँ तक की कथा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा द्रौपदी के जन्म के विषय में, उसका जन्म कैसे हुआ। लगभग द्रौपदी से संबंधित तथ्य लोगों को पता हैं। लोगों ने जनरली महाभारत में देखा कि किस तरह से उसका जन्म हुआ। आज मैं जन्म के संबंध में कुछ तथ्य आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत द्वापर युग में, महाभारत काल जब स्टार्ट हुआ, जब द्वापर युग में ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य जी, उनके एक मित्र थे जिनका नाम था द्रुपद। द्रुपद बचपन में उनके साथ ऋषिकुल में उनके साथ पढ़ा लिखा, और बाद में द्रुपद पांचाल देश का राजा हो गया। और द्रोणाचार्य जी एक ब्राह्मण थे। द्रोणाचार्य जी के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा के लालन पोषण के लिए उन्होंने एक गाय की मांग करने के लिए द्रुपद के पास वो गए, और द्रुपद के पास जाने के पश्चात उन्होंने अपना परिचय अपने मित्र कहते हुए सुनाया। तब द्रुपद को बड़ा बुरा लगा कि उन्हें कहता मुझे मित्र मत कहो, और द्रोणाचार्य का अपमान किया। और द्रोणाचार्य अपमानित होकर वहाँ से चले गए। द्रोणाचार्य का जब अपमान हुआ तो द्रोणाचार्य ने ठान लिया कि मैं इस द्रुपद को, इसके घमंड को चूर चूर कर दूंगा। बाद में द्रोणाचार्य जी ने गंगापुत्र भीष्म के सहायता से पांडवों को शिक्षा देना प्रारंभ किया, और पांडवों को शिक्षा देने के बाद जब गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि पांचाल देश को जीत लो। पांडवों कौरवों ने पांचाल देश को जीतने की कोशिश करी, तो उसमें पांडवों ने, खास तौर से उसमें अर्जुन ने पांचाल देश को जीत लिया, और पांचाल देश में द्रुपद को हरा करके द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। जब द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद आत्मसमर्पण कर चुका था, तब तो उन्होंने उसको आधे देश का राजा बनाया, और आधे देश के राजा वो खुद रहे। हालांकि वो राजगद्दी पे कभी बैठे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार में उसका एक आधा देश ले लिया था। और उसके पश्चात द्रुपद को उन्होंने अपना मित्र बना लिया। लेकिन द्रुपद उसके पश्चात भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं था। उसने भी सोचा कि मैं इस द्रोणाचार्य का वध कर दूंगा। तो उन्होंने चूँकि द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, एक पुत्री थी जो शिखंडी नाम की, इसलिए उन्होंने सोचा मैं एक ऐसा यज्ञ करूं, से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करूं जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रुपद ने याज ओपयाज नाम के 2 ब्राह्मणों के जरिए एक यज्ञ करवाया। यज्ञ कराने के बाद जब वो यज्ञ पूर्ण हो गया, तब पूर्ण आहुति का समय आया। तो पूर्ण आहुति के समय द्रुपद की पत्नी ने कहा कि मैंने अभी स्नान नहीं किया है, मैं पूर्ण आहुति नहीं दे सकती। तब ब्राह्मण देवता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पूर्ण आहुति अगर नहीं दी गई तुम्हारे द्वारा अभी, तो यज्ञ विफल हो जाएगा। मजबूरीवश उनको पूर्ण आहुति देनी पड़ी, और पूर्ण आहुति देते ही उनके यज्ञ से पुरुष उत्पन्न हुआ, और उसी यज्ञ से उसी क्षण एक स्त्री भी उत्पन्न हुई। पुरुष का नाम उन्होंने धृष्टद्युम्न रखा, और पुत्री का नाम कृष्णा। दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है द्रौपदी की कहानी। चूँकि वो द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए नाम उसका द्रौपदी पड़ा। चूँकि वो श्याम वर्ण की थी, बहुत सुंदर थी, इसको नाम कृष्णा पड़ा। और दोस्तों, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि ये स्त्री बहुत दिव्य कन्या है, और इसके द्वारा सारे क्षत्रिय वंश के जो जितने भी असुर हैं, जो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए हैं, उनका विनाश हो जाए। और दोस्तों, महाभागवत के अनुसार भी एक जगह महाभगवती ने जब देवताओं से कहा कि जितने भी असुर हैं जो क्षत्रियों के रूप में द्रौपद युग में जन्म लेंगे, मैं कृष्णा के माध्यम से इस धरती पर मेरे अंश के रूप में आऊँगी और पूरे क्षत्रिय वंश का संहार कर दूँगी। क्योंकि दुर्योधन उस कृष्णा का अपमान करेगा। अपमान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण, यानी मैं फिर काली के रूप में आऊँगी, भगवान कृष्ण के रूप में, तो उन सभी क्षत्रियों का विनाश कर दूँगी। तो एक महाभागवत के अनुसार एक ये कोटेशन सामने आता है। दोस्तों, इसके कृष्णा के जन्म के पश्चात, लेकिन ये दुनिया की पहली धृष्टद्युम्न और कृष्णा यानी द्रौपदी
पहली स्त्री और पहले पुरुष इस तरह के थे जो अग्नि से उत्पन्न हुए, और अग्नि से उत्पन्न हुए, अग्नि की मानस पुत्री थी तो अग्नि से उत्पन्न हुई, और फिर उसके बाद उसके आगे की कथा स्टार्ट होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है द्रौपदी का पूरा कर्म। द्रौपदी के विवाह हेतु एक स्वयंवर रचा। उस स्वयंवर में सभी को आमंत्रित किया। चूँकि पांडव जब लाक्षागृह यानी लाख के द्वारा जब दुर्योधन ने उनको मारने की चेष्टा की, तब पांडव पांचाल देश के किसी गांव में छुपे हुए थे और वहां पर द्रौपदी के स्वयंवर में आ पहुँचे। द्रौपदी के स्वयंवर में आए तब एक प्रतियोगिता के माध्यम से अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। पर उस समय ये लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कौन है। क्योंकि एक ब्राह्मण ने उस स्त्री को जीत लिया, यानी अर्जुन ने। उसके बाद अर्जुन, पांचों पांडव द्रौपदी को लेके अपने माता के पास गए। लेकिन चूँकि माता जो थी, माता अंदर बैठी हुई थी और ये लोग बाहर थे, और उन्होंने माँ से कहा कि माँ हम भिक्षा लेके आए हैं। और माँ ने ये वचन दे दिया कि आप पांचों मिलके आपस में अपनी भिक्षा बांट लो। बाद में पांडवों को ये बार एहसास हुआ कि माँ ने ये क्या कह दिया। फिर माँ को पूरी सच्चाई को उन्होंने बताया कि माँ, ये हमने आपसे मजाक में इस बात को कहा था कि हम भिक्षा लेके आए हैं। माँ उन पांचों पर बहुत क्रोधित हुई और अर्जुन से बाद में उन्होंने कहा इस वचन को वापस भी लिया जा सकता है। चूँकि लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि आपने माँ एक वचन के रूप में इस बात को कही है, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। तो कृष्णा से बाद में आपस में ये डिसाइड हुआ कि हम पांचों से कृष्णा विवाह करेगी। जब पांचों पांडवों ने द्रौपदी से पांचों ने विवाह करने का प्रस्ताव अपनी माँ को दिया, तो उसके बाद वो पांचाल देश गए। पांचाल में द्रुपद के पास जाके बोले कि हम पांचों से ही इसका विवाह होगा। तब द्रुपद ने इस बात से मना कर दिया कि आप पांचों से विवाह नहीं कर सकता, किसी स्त्री का 5 लोगों से विवाह करना उचित नहीं है। लेकिन उसी समय स्वयं कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने द्रुपद को समझाया कि इसका पांचों से विवाह निहत पहले से ही निर्धारित है, क्योंकि महादेव ने इसको पहले से ही वरदान दिया हुआ है। और दूसरी कथा एक और भी सुनाई जो सबसे इम्पोर्टेंट थी द्रौपदी के विषय में। वेदव्यास जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है, यमराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तब इस धरती पर कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही थी। देवता बड़े दुखी थे कि यमराज कब अपने यज्ञ से उठेंगे, तब अपना कार्य करेंगे। घबराए हुए देवता इंद्र सहित ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव से प्रार्थना की यमराज को इस यज्ञ से जल्दी उठाइए, धरती पर कोई भी व्यक्ति मर नहीं रहा है। तब ब्रह्मदेव ने उनको आश्वासन दिया, यमराज अपना कार्य जल्दी करेंगे, आप लोग अपने स्वर्ग वापस लौट जाइए। पर देवताओं में से खासतौर से इंद्र एक नदी किनारे यानी गंगा तट पे एक जगह विश्राम के लिए बैठ गए, और उसी क्षण वहाँ पे एक कमल दल निकल के एक साथ एक लाइन में कमल के फूल उनकी तरफ नदी में आ रहा था। तब इंद्र ने देखा कि ये कमल दल कहाँ से आ रहा है। तो उस कमल दल का पीछा करते करते इंद्र पहुँचा तो देखा एक रोती हुई स्त्री उसको मिली। तब रोती हुई स्त्री को देख करके तब इंद्र ने उस स्त्री से पूछा कि आप देवी यहाँ क्यों रो रही हैं। तब उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, तब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों रो रही हूँ। इंद्र उसके पीछे इंद्र उसके साथ चला। इंद्र जब एक पर्वत पर पहुँचा, उस पर्वत पर देखा तो एक स्त्री और एक भभूत लगाया हुआ व्यक्ति बिल्कुल जटा उसके हुए हाथ में त्रिशूल लिए वहाँ बैठा हुआ था और उस स्त्री से बात कर रहा था। वह स्त्री बहुत सुंदर थी और वो व्यक्ति बहुत ही भभूत लगाया हुआ अघोरियों जैसा बैठा हुआ था और हंस के उनसे बातें कर रहा था। जब इंद्र ने पूछने की चेष्टा की उस व्यक्ति से कि तुम कौन हो, और उस जो स्त्री उसको लाए उससे भी पूछा ये कौन है, तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और इंद्र बार बार उस अघोरी व्यक्ति से पूछता कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। पर इंद्र को कोई जवाब नहीं मिला। तब इंद्र ने अपमानपूर्वक उस व्यक्ति से बोला कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मैं स्वर्ग का स्वामी हूँ, तुम मेरे से बात ना करके मेरा अपमान कर रहे हो। तो उसी क्षण उस अघोरी ने उसकी तरफ देखा तो वो इंद्र एकदम से श्रिंक हो गया और स्तब्ध एकदम ठंडा पड़ गया और वहीं पे ज़मीन पे गिर पड़ा और बिल्कुल उसमें इंद्र में कोई हलचल नहीं हुई। यह देख के कुछ समझ में आ गया ये अघोरी और कोई नहीं है, स्वयं भगवान शिव हैं।
और जो स्त्री उसके साथ बैठी थी वो स्वयं माँ पार्वती हैं। जब इंद्र श्रिंक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल हिल डुल नहीं सका, तब महादेव ने कहा कि उस स्त्री से इस इंद्र को ले जा करके उस गुफा, एक बगल में एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर इस इंद्र को फेंक दो। वो स्त्री उसको खींच के उस गुफा के अंदर उसको फेंक दिया। और जब इंद्र ने देखा कि वहाँ पे 4 इंद्र और हैं जो पहले इस तरह की हरकत कर चुके हैं, जो महादेव के अपमानपूर्वक जिन्होंने व्यवहार किया, महादेव के दिया हुआ दंड ऑलरेडी वहाँ भोग रहे थे, तब इंद्र को देख के उस इंद्र की आंखें खुली। तब इंद्र ने महादेव से प्रार्थना की, हे भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तब महादेव के इतनी बार बार प्रार्थना करने के बाद महादेव को उन पर थोड़ी सी दया आई, तो महादेव ने उनसे कहा कि देखो, तुमने घमंड पूर्वक जिसने भी अपमान किया मेरा, वो इसी तरह का दंड भोगता है। तब महादेव ने उनसे कहा कि फिर भी मैं तुमको ये कहता हूँ, तुमको धरती पर एक मनुष्य रूप में तुम 5 को जन्म लेना पड़ेगा, और अलग अलग तुम्हारे पिता यमराज से, वायु से, इंद्र से और 2 अश्विनी कुमारों के बीच से तुम लोग उत्पन्न होगे, और तुम्हारी माता कुंती होंगी। स्त्री तुमको यहाँ तक लेके आई है, वह तुम्हारी पत्नी, तुम 5 की पत्नी बनेगी, और द्रौपदी के रूप में तुम लोगों की पत्नी बनेगी। इस स्त्री के माध्यम से तुम लोग पूरे क्षत्रिय वंश में जितने भी असुर उत्पन्न हुए उन सबका विनाश कर दोगे, और स्त्री के माध्यम से कृष्ण स्वयं सबका विनाश कर देंगे। 5 इंद्र इस बात को मान गए और फिर उनका कल्याण हुआ। उसके बाद उनका उसी क्षण उनकी सबकी मृत्यु होकर वापस उन्होंने धरती पर अलग अलग पिताओं के माध्यम से जन्म लिया। ये कथा सुनने के बाद, कथा सुनाई थी वो वेद व्यास जी ने द्रौपद को सुनाई कि द्रौपदी को महादेव के 5 वरदान प्राप्त थे, क्योंकि 5 शूरवीर पतियों की उसको पत्नी बनना था। वो कथा मैंने आपको लास्ट कथा में सुना चुका हूँ, तो वो कथा भी द्रौपद को सुनाई। इसके पश्चात द्रौपद ने ये फैसला लिया कि मैं इसका विवाह 5 से कर देता हूँ, बारी बारी से 5 का साथ उसका विवाह हो जाता है। और उसके आगे की कथा लगभग सबको पता है कि क्या हुआ। फिर भी मैं इसका एक रिव्यू करूँगा और अपने दृष्टिकोण से इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा कि अब इसके बाद द्रौपदी के संग क्या हुआ और किस तरह से घटित हुआ, महाभारत का युद्ध किस तरह से आरंभ हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी कथा है। बेसिकली इस पूरी कथा को मैं अंत तब करूँगा जब द्रौपदी सुमेरु पर्वत पर जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी का क्या हुआ, जब 5 पांडव प्राण करते हैं। तो इसके विषय में हम कभी और किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि कथा बहुत लंबी है, बताते बताते बहुत समय निकलेगा। आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले समय में हम द्रौपदी की और इसके आगे की कथा भी आपको बताएंगे। तो आने वाली वीडियो को भी इंतज़ार कीजिएगा, और समय लगेगा लेकिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।